सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं मानस का हंस, अध्याय 47 और भाग 34। नगर में इस विद्रोह से जहां युवकों में जान आई, वहां दूसरी ओर शासन तंत्र भी चूर चूर हो गया। सभी आला हाकिम इस बात से चिंतित थे कि आगरे के किले में जब ये समाचार पहुंचेगा तो बादशाह न जाने हमारी क्या दुर्गति करे। इस घबराहट में बख्शी, दीवान, मीर अदल, कोतवाल, छोटे बड़े सिपहसालार सब आपस में एक दूसरे को दोषी तथा अपने को सतर्क स्वाभिमान सेवक सिद्ध करने के लिए आगरे में अपने पक्ष के आला हाकिमों के पास मूल्यवान भेंटें और संदेश भिजवाने लगे। अकबर के दरबार में काशी के इस युवक विद्रोह की इतनी और इतने प्रकार की सूचनाएं पहुंची कि बादशाह ने काशी जौनपुर सूबे के पुराने सूबेदार का तबादला करके अब्दुल रहीम खान खाना को सूबेदार बनाकर व्यवस्था संभालने के लिए भेजा। खाने खाना अभी आगरा से चल भी न पाए थे कि उनके आने की सूचना काशी में पहुंची। उस समय नगर में अकालग्रस्त जनसमूह मारा मारा डोल रहा था। श्रमजीवी किसान आदि सभी भिखारी बन गए थे। पेट भरने के लिए लोग अपने बेटे बेटियों तक को बेच देते थे। भूत भावन भोलानाथ की नगरी करुणा से चित्कार कर रही थी और प्राय उसी समय राजा टोडरमल के पुत्र राजा गोवर्धनधारी काशी के पंडित शिरोमणि नारायण भट्ट जी की प्रेरणा से विश्वनाथ जी का नया मंदिर बनवाकर शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराने आए थे। मंदिर में बड़ी धूमधाम थी। पंडित मंडली में हर जगह राजा गोवर्धन दास धारीदास टंडन की जय जयकार हो रही थी। फकीरों को अन्न दिया जा रहा था। नगरों में सबको शांत किया जा रहा था। एक भिखारी बोला, यहाँ सब बड़े बड़े पंडित दिखाई दिए, पर हमारे रामबुलवा बाबा के दर्शन नहीं भये। अरे भैया, जो गरीबों का साथ दे उसे बड़े लोग अपने बीच में नहीं बिठाते। बाबा हमारे तुम्हारे हैं, इनके नहीं। सच्ची कहा मंगलू, बाबा हमारे हैं। सुना है बेचारे की बाह में गिल्टी निकल आई। आजकल वो बहुत पीड़ा पाए रहे। तुलसीदास की कोठरी में टोडर आदि कई भक्तों की भीड़ जमा थी। तुलसी अपनी पीड़ा से विकल थे। बार बार हनुमान जी को गुहारते थे, हे हनुमान हठीले, तुमने पहाड़ उठाया, लंका जलाई, बड़े बड़े बलशाली राक्षसों को चुटकी बजाते मसल डाला। मेरी ये जरा सी पीर नहीं हरी जाती। मेरी सहायता करते समय क्या तुम बूढ़े हो गए हो? तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है? आओ मेरे साहब, मेरा कष्ट हरो, काम करने को पड़ा है। राम जी का काम है। हनुमान हठीले, मेरी लाज रखो। एक सरकारी ओहदेदार के आने की सूचना मिली। टोडर उठकर बाहर गए। हाकिम को मुजरा इत्यादि करने के बाद उससे बातें करने पर टोडर ने जाना कि नए सूबेदार बनारस आए हैं और गोसाई जी से मिलना चाहते हैं। टोडर ने कहा, हुजूर, भीतर चलकर महात्मा जी की हालत अपनी आंखों से देख लें। इस समय तो गिल्टी में बड़ी पीड़ा होने से वो कराह रहे हैं। हाकिम टोडर के साथ भीतर आया। सब लोग अदब से उठ खड़े हुए। हाकिम ने गोसाई जी को झुककर सलाम कहा और कहा, हुजूर अली, खाने खाना साहब ने मुझे आपकी मिजाज पुरसी के लिए भेजा है। उनसे हमारा सलाम कहिएगा। उनके कुछ दोहे हमने सुने हैं। हमारी सराहना की सूचना दीजिएगा और इस कृपा के लिए मेरा आभार भी प्रकट कीजिएगा। दूसरे दिन पैदलों और घुड़सवारों की सेना के साथ हाथी पर सूबेदार की सूचना पहले ही भेज दी गई थी। बड़ा सरकारी प्रबंध हुआ था। सूबेदार को देखने के लिए बाबा के निवास स्थान के आसपास बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तुलसी और रहीम बड़े प्रेम से मिले। खाने खाना साधारण आसन पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। उनके बंदी बनाए जाने के कारण रहीम ने क्षमा मांगी। उनके उपचार के लिए अपने खास हकीम को भिजवाने की बात भी कही। रहीम ने अकबर बादशाह के संबंध में कहा, महावती सब प्रकार के अन्यायों को कुचल रहे हैं। वे ऐसे धर्म का प्रतिपादन करते हैं जो मानव मात्र को एक कर सके। तुलसी बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर शाह के काल में बड़ी व्यवस्था आई है। फिर भी समाज और शासन को और अधिक संगठित और न्यायशील होना चाहिए। आपका कहना यथार्थ है गोस्वामी जी। अच्छा, तो अब आज्ञा लूंगा। स्वस्थ हो जाएं तो एक दिन मुझे दर्शन देने की कृपा अवश्य करें। एक और निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप ऐसे महाकवि को राज्य संरक्षण मिलना चाहिए। मैं यदि शहंशाह सलामत को आपको कोई जागीर प्रदान करने के लिए लिखूं तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? तुलसी हंसे और बोले, आपकी बड़ी कृपा है खान खाना साहब, परंतु हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का हो ही गए नर के मनसबदार। अध्याय 48। काशी की अंधेरी गलियों पर गलियों का जाल अपने कुतरे जाने की आशंका से सहसा चौकन्ना होता था और उसे कुतरने वाले थे चूहे। घरों, खंडरों और मैदानों के अंधेरों बिलों से रेंगते लड़खड़ाते चूहे निकलते, 2-4 डग भरते और मर जाते। बिल्लियां जब तक इन्हें बिलों से देखकर नहीं झपटती थी। हाँ,
बिल्लियां अब इन्हें बिलों से देखकर झपटती नहीं थी। एक घर से एक लड़का मरा हुआ चूहा दुम से पकड़कर हिलाता हुआ बाहर निकला और घूरे पर छोड़ आया। लौटकर घर पहुंचा तो माँ ने कहा, अरे सिबुआ, तुम्हें बेटा एक बार और जाना पड़ेगा। क्यों माँ? अरे बेटा, भंडारे वाली कोठरी के भीतर 5-7 चूहे एक के पीछे एक लड़खड़ाते भय निकरो और मर गए। ये क्या हुई गया राम? दूसरे दिन हर घर में तेज बुखार फैल रहा था। नगर के छोटे बड़े किसी भी वैद्य हकीम को दम मारने का अवकाश नहीं। गिरजादत्त वैद्य के बैठके और चबूतरे पर भीड़ जमा थी। एक कह रहा था, ये तो भगवान का कोप भया है भैया। दूसरा बोला, पंडित गंगाराम ज्योतिषी हमारे लाला से कहते भरो कि रुद्र बीसी पड़ी है, जो न हुई जाए सो थोड़ा। तीसरे ने कुछ सोच भरी मुद्रा में कहा, भाई हमने तो इन 2-3 दिनों में अजमाया कि जिस घर में चूहे मरते हैं उसी घर में जानलेवा जर आता है। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया, उसकी बहुरिया, पोते पोती चारों के चारों पड़े हैं। चारों की बाहर में गिल्टियां निकल आई हैं। हमसे बेचारी का दुख न देखा गया, सो दवा लेते आए। यहाँ तो पानी देने वाला कोई नहीं। पहले ने चिंतित दुखी स्वर में कहा, हमारे घर में से बुखार में पड़ी है। हमारे घर में भी सब बुखार में पड़ी है। हम भी जाने किसी दिन पड़ जाएं, कौन ठिकाना। शमशानों की ओर लाशें जा रही हैं। किसी के मुंह से बोल नहीं निकलता। किसी भी गली में घुसो, 2-4 घरों से आती रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनने वाले कलेजे पर आरियां चलाती हैं। तुलसीदास रात के समय अकेले उदास गलियों से गुजरते हुए कहीं जा रहे हैं। एक द्वार की कुंडी खटखटाते हैं। एक तगड़ा सा युवक कुप्पी लिए बाहर निकलता है। गोस्वामी को देखते ही आश्चर्यचकित होकर जल्दी से कुप्पी चौखट पर रखकर चरण छूने को झुकता है। अरे बाबा, आप इतनी रात में? जटाशंकर, मैं तुमसे एक भिक्षा मांगने आया हूँ। पहले भीतर तो चलें। हुक्म करें बाबा। मैं बैठने नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आया हूँ पुत्र। काशी में राम कृपा से अब हनुमान अखाड़ों की कमी नहीं। नहीं बाबा, अरे 50 से ऊपर अखाड़े वालों को तो मैं जानता हूँ। इनके सारे दंगल मैं ही कराता हूँ। तभी गोसाई जी ने बातों की जटा बढ़ाने वाले जटाशंकर को बीच में टोक कर कहा, बेटा, इस शंकर शहर सरोवर के नर नारी रूप मछलियाँ इस समय बड़े ही व्याकुल हैं। जैसे नदी के जीवों में माजा की बीमारी पड़ती है ना, और उनके शव उतरा कर तट पर ढेर के ढेर आकर बिछ जाते हैं, वैसी ही दशा है। हाँ बाबा, बचपन में अपने गांव के तालाब में देखा था। आज वही हाल काशी के नर नारियों का है। आपने ठीक कहा पुत्र। व्यायाम प्रिय युवकों के एक बहुत बड़े दल को तुम जानते हो, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। आज्ञा करें बाबा। क्या कहें जटाशंकर, अपनी इस परम पावन पुरी की दशा तो देख रहे हो। घुरों पर चूहों के ढेर पड़े हैं। कहने को तो महामारी का आज 10वां दिन है, पर नगर में कितने ही घर हैं जहाँ मरे हुए शवों की सदगति करने वाला भी कोई नहीं बचा। बेटा, तुम हनुमान अखाड़े के लोग इस समय यदि राम जी की सेवा करोगे तो तुम्हें अपार पुण्य मिलेगा। बोलो, हनुमान जी के नाम की लाज रखोगे? है तुम में राम सेवा करने का साहस? हट्टा कट्टा पहलवान जटाशंकर ये सुनकर एक बार तो सिर से पांव तक सिहर उठा, परंतु दूसरे क्षण वह सिहरन स्फूर्ति बनने लगी और बोला, यूं तो बाबा ये काम आग से खेलने जैसा है, पर आपकी आज्ञा है तो कुछ सोचने का सवाल ही नहीं उठता। जीते रहो पुत्र, राम तुम्हारा सब विधि भला करेंगे। मैं 8 पहर राम रक्षा कवच मंत्र का पाठ करता रहूँगा। हनुमान जी की कृपा से कोई भी युवक इस ज्वर से पीड़ित नहीं हो पाएगा। जटाशंकर बोला, हम तो आपका नाम लेके आग में भी कूद पड़ेंगे। बाकी औरों के जी की बात मैं कैसे कहूँ? 2-4 लोगों से बात करके बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि परम योगेश्वर महामृत्युंजय की इस नगरी में अभी कितने पुण्य शेष हैं। अरे बाबा, यूं कहने को तो राम राम शिव शिव सभी जपते हैं, पर आप जैसी भक्ति न जवानों में है न बूढ़ों में। बाकी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हाँ, यहाँ तो ऊंच नीच, बीच के धनिक, रंक राजा, राय, सब श्रेणियों के लोगों को एक एक करके मैंने इतने दिनों में देख लिया। जब पीड़ा देखते हैं तो पीठ फेर लेते हैं। देखना चाहता हूँ कि इन पीड़ितों की सहायता करने का उत्साह तुम्हारे समान और कितने लोगों के मनों में उमगता है। जटाशंकर बोला, अच्छा तो ठहरिए, मैं घर से अम्मा से कह आऊँ कि द्वार बंद कर ले। आपको लेके कुछ अखाड़ों के गुरुओं के यहाँ चलूँगा। पहले एक बालक सरदार के यहाँ चलूँगा। आपके प्रभाव से लोगों को राजी करने में सुविधा होगा। जटाशंकर कुप्पी लिए अपने घर की दहलीज तक गया और जोर से आवाज़ दी, अम्मा कुंडी लगवाए ले, हम गुसाई बाबा के साथ काम से जाए रहे। कहकर वह उल्टे पांव लौट आया। बाहर से किवाड़े उड़का दिए और गुसाई जी के साथ 3-4 छोटी छोटी गलियों को पार करके एक घर के सामने पहुंचा। जोर से आवाज़ लगाई, रामू, ओ रामू, रामचंद्र।
तुलसीदास का मन मुदित हुआ। जब जटाशंकर के सहायक रामचंद्र हैं तो काम बना समझो। उसी समय भीतर से किसी पुरुष का स्वर आता है। अरे कौन है? हम हैं बाबा जटाशंकर, जरा रामू को जगाई दीजिए। अंदर से खांसते हुए पुरुष ने कहा। अच्छा। इतनी देर में जटाशंकर गोसाई जी से कहने लगा, है तो बाबा ये रामू 14-15 बरस का लड़का, पर ऐसा तेज और फुर्तीला है कि जब आपके सामने आवेगा तो आप ही कहेंगे, वाह जटाशंकर, क्या ततैया भीड़ छाट के लायक हो। गोसाई जी ततैया भीड़ की उपमा सुनकर हंस पड़े। जटाशंकर बोला, आपके चरणों की सो बाबा, मैं झूठ नहीं कहता। ये लड़का 10-12 टोलों के लड़कों का मुखिया है समझ लीजिए। यदि हिम्मत दिखा जाए तो। कुंडी खुली। एक कसरती बदन का 14-15 वर्ष की आयु का बालक मिट्टी की ढिबरी लिए एक हाथ से आंख मींचते हुए आया। जय बजरंग दादा। अरे 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 कहकर ढिबरी वहीं पर रखकर 2 सीढ़ियां उतरने के बजाय सीधे गली में ही कूद पड़ा और गोसाई जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। झुककर उसे उठाते हुए गोसाई जी बोले, राम राम, आयुष्मान, निष्ठावान हो, सुखी हो। अरे बस बस, अब उठो बेटा, अब जाड़ा गया नहीं, तुम उघाड़े बदन हो, गली ठंडी है। गोसाई जी पीठ थपथपाकर उठने का आदेश देने से जिस समय रामू उठ रहा था उसी समय जटाशंकर हंसकर कहने लगा, आपके सामने विनय दिखा रहा है, हमको भी मानता है, पर ऐसा विकट है कि जिससे भिड़ जाए। जाओ दादा, पर गोसाई बाबा हमारे घर आए, कैसा अचंभा सा लग रहा है। भीतर पधारे महाराज। घर में बाबा को छोड़कर और कोई नहीं, कहकर वह चौखट से ढिबरी उठाकर मुस्तैदी से खड़ा हो गया। उन्हें प्रकाश दिखलाते हुए भीतर एक अंधेरे दालान को पार कर कोठरी में ले गया। वहां दिया जल रहा था और एक दमे का रोगी अंधा वृद्ध बैठा दोनों हाथों से अपनी छाती दबाए धीरे धीरे हाँफ रहा था। रामू बोला, बाबा गोसाई जी महाराज पधारे हैं। कौन गोसाई रामू? हम दीन दरिद्रन के यहाँ तो बस एक गोसाई धोखे से आ सकते हैं। जटाशंकर ने पूछा, कौन से गोसाई आ सकते हैं बाबा? रामू ने तब तक चटाई बिछा दी और गोसाई जी को जब बैठने का सविनय संकेत कर रहा था तभी अंधे बाबा अपने दम को बांधकर धीरे धीरे बोले, हम दीन दुखियन का गोसाई एक ही है भैया, वो रामायण वाला। रामू सोच सा बोला, वही आए हैं बाबा। उत्साह के आवेग में जब कलेजे में हलचल मची तो अंधे बाबा का दम फूल गया। वो खटिया से उठने का उपक्रम करने लगा। तुलसीदास उनके पास पहुंच गए। एक हाथ पीठ पर और एक छाती पर रखकर धीरे धीरे सहलाते हुए बोले, आप आयु में मुझसे बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, बैठे बैठे मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बस बस बस, आपको आनंद अवश्य हुआ ये माना, पर उसे रोग का कारण न बनाए। शांत हो जाइए। मेरे लिए तो सबका घर अपना घर है, सहज रूप से सबके घर पहुंच जाता हूँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात। बुढ़ा रो पड़ा। अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया महाराज। सुना है गंगा आपके सहपाठी रहे? हाँ महाराज, तनिक दूर के नाते से वो हमारे भाई लगते हैं। ये जानकर प्रसन्न हुआ मैं आपसे आज एक भिक्षा मांगने आया हूँ। मुझे घर दिखाने के लिए जटाशंकर मिल गए हैं, उन्हीं के साथ यहाँ तक आ सका। अरे महाराज, मैं निर्धन ब्राह्मण, अंधा अभागा, भला आपको क्या दे सकता हूँ। पुत्र पतोह नौका से गंगा पार कर रहे थे सो गंगा जी में ही समा गए। उसके 6 महीने बाद ही मैं अंधा हो गया। ये पौत्र है, इसे थोड़ा बहुत पढ़ाता हूँ, मेरी सेवा करके फिर श्याम जी शास्त्री के यहाँ वेद पढ़ने जाता है। बस यही मेरा धन है, यही मेरा बल है, यही मेरा सहारा। मैं इसी बालक को आपसे मांगने आया हूँ। अंधे बाबा चौंक कर बोले, काहे को महाराज? राम जी की सेवा कराने के लिए। आज्ञा है क्या? आपकी सेवा के समय ये सदा आपके पास रहेगा, या आप चाहें तो मेरे साथ 80 घाट चलें, वहीं रहें, मैं स्वयं आपकी सेवा करूँगा। कहकर तुलसीदास बाबा खाट पर ही बैठ गए। बाबा गदगद होकर बोले, आपकी मैं क्या बड़ाई करूं गोसाई जी महाराज। आप ऐसा प्रस्ताव लेकर इस समय पधारे हैं कि मेरी वाणी बोल करके भी भीतर से गूंगी हो गई। मैं पहले अपने मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ। आप बड़े हैं महाराज, कहिए कहिए। पिछले एक पखवाड़े से मेरा मन मुझे सचेत कर रहा है कि मेरा अंतकाल अब निकट है। अब जाने की चिंता नहीं, किंतु तब से रामू की मुझे चिंता अवश्य सता रही है। यही मेरे वंश का एकमात्र आशा दीप है। सुनकर तुलसीदास गंभीर हो गए। फिर उनके घुटने पर हाथ टिकाकर बोले, पंडित जी, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, फिर भी मैं वचन देता हूँ कि ऐसी स्थिति में ये बालक मेरे पास रहेगा और मैं स्वयं इसे पढ़ाऊंगा। कृतज्ञता के भावावेश में बुढ़ा बैठे ही बैठे उनके घुटने पर झुक के रो पड़ा और बोला,
साक्षात परमात्मा ही मेरी चिंता हरने आ गए हैं। बस अब मुझे कुछ नहीं कहना। रामू, इधर आप बेटा। रामू आगे बढ़ा, उनके घुटने पर हाथ रख कर बोला, हाँ बाबा, आज तुम तुलसीदास के हुए। उनका हाथ तुलसीदास के हाथ में रखते हुए गदगद वाणी में वृद्ध फिर बोला, अब आज से यही तेरे माता पिता, गुरु सब कुछ है। मैं नहीं जानता कि ये तुझे अपने किस काम के लिए मुझसे मांगने आए हैं, पर अब तू इनका है। अब जितने दिन चाहे मैं जीऊँ, मुझे चिंता नहीं। जिन क्षेत्रों में ताउन की महामारी फैली हुई थी, उनमें लगभग 500 लड़के काम कर रहे थे। उनमें से अधिकांश 12 से 15 वर्ष की आयु के थे। घुरे साफ हो रहे हैं, नीम के काढ़े से रोगियों का उपचार हो रहा है, शव उठाए जा रहे हैं। लड़के बारी बारी से परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी लगन से सेवा कर रहे हैं। इस समय सभी का डेरा 80 घाट के पास खुले मैदान में झोपड़ियों में पड़ा है। नियम से सबके व्यायाम, विश्राम और खाने का प्रबंध स्वयं गोस्वामी जी की देखरेख में बरसों पहले गंगाराम के द्वारा जमा करवाए गए धन से हो रहा है। टोडर और जयराम साहू प्रबंधक हैं। बालकों के पुण्य ने नगर के अधबुझे पुण्यशीलों के भीतर भी उत्साह जगाया और तभी एकाएक गली गली में अफवाह उड़ी, अरे मोहना, कुछ सुना क्या? क्या भया भगेलू? हमने सुना है किसी जादूगर ने अपने कुछ चेले छोड़े हैं। वो भैया कुप्पी में भरकर कोई रसायन अपने साथ लाते हैं, जहाँ छोड़ा नहीं वहीं चूहे मरने लगे और बस बीमारी फैलती चली जाती है। अरे नहीं भगेलू, किसी की उड़ाई हुई बात है। उड़ाई हुई? मैं आंखों देखी कह रहा हूँ। मेरे सामने 4 कुप्पे वाले पकड़े गए, उन्होंने सब कबूल किया। क्या कबूला? यही कि हमारे जादूगर उस्ताद ने कहा है बनारस भर में ये दवा छिड़काओ जिससे वहाँ के सब लोग मर जाएं और उनके घरों का रुपया माल मत्ता आसानी से लूट लें। अरे नहीं, गप है। अच्छा, गप ही सही। नाई नाई बाल कितने के जिजमान आगे आएंगे। 2-4 दिनों में आप ही देख लेना। अब किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सामने से एक खुमचे वाले को जाते देखकर भगेलू ने आवाज लगाई, अरे ओ कचौड़ी वाले, आना जरा भाई। कौन जाने कल जिए कि मरे, आज तो कचौड़ी खा ही लें। जादूगर के कुप्पों की अफवाह काशी में बड़ी तेजी से फैली। गली गली में घबराहट फैल गई। महल्ले महल्ले रातों में पहरे बैठने लगे। दिन और रात 50 बार जहां तहां वो आए कि भेड़िया गुहार मच जाती। बेचारे कई निरपराध लोग जादूगर के शिष्य माने जाकर पीटे गए। नगर में एक आतंक सा छा गया। तुलसीदास ने सुना, वो उत्तेजित हो गए। कहा, ये निश्चय ही किसी दुष्ट बुद्धि के द्वारा उपजी बात है। अपने क्रूर विनोद से वो इन बेचारे मरे हुओं को मार रहा है। लोगों का भयातंक देखकर तुलसी विचार में पड़े। जन जन की असीम निराशा जनित घोर अनास्था का उचित उपचार होना ही चाहिए। आस्थाहीन मनुष्य का जीवन ही उसका असह्य बोझ बन जाता है। यह स्थिति भयावह है। गोस्वामी जी ने टोडर और जयराम साहू को बुलाकर कहा, मैं अब इस महामारी को बांधूंगा। काशी की 10 दिशाओं में संकट मोचन हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित करूंगा। इसके निमित्त भी धन चाहिए। कैसे जुगाड़ होगा साहब जी? ये चिंता हमारी है महाराज, आप तो बस आज्ञा भर दें, काम हो जाएगा। मेरा धन और किस दिन काम आएगा? वैसे आपके रुपयों में भी बड़ी राशि बाकी है। मित्रों से आश्वासन पाकर तुलसीदास उत्साह में आ गए। उन्होंने एक नए उत्साह की धूम बांध दी। जगह जगह हनुमान जी के मंदिरों की प्रतिष्ठा होती। पूजा पाठ से वहां के लोगों में उत्साह आता और तुलसी कहते, घबराओ मत, हनुमान जी हर दिशा के पहरेदार बने बैठे हैं। वे हर जादूगर, भूत प्रेत, यक्ष को मार डालेंगे। राम जी ने हनुमान जी को अब तुम्हारी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। घबराओ मत। मानसिक यंत्रणाओं से जड़ीभूत पागलों को होश में लाने वाला ये आस्था का महायज्ञ रचने में तुलसीदास स्वयं अपना आपा खोकर रमे थे। एक दिन टोडर और गंगाराम दोनों ने उनसे विनय की। गंगाराम ने कहा, तुलसीदास, तुम निश्चय ही सिद्ध महात्मा हो, किंतु तुम और तुम्हारा ये हनुमान दल जो इतना अधिक परिश्रम कर रहा है, वह यदि। मुस्कुराते हुए तुलसी ने बात काट कर कहा, ज्योतिषाचार्य जी, तनिक प्रश्न कुंडली बनाकर देख लो। अरे ये राम का काम है, मेरी तो छोड़ दो, इन बच्चों का भी बाल बाका न होगा। श्रद्धा और विश्वास ऐसी संजीवन बूटी है जो एक बार घोल कर पी ले, वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे ढकेल देता है। फिर भी देखते हो मैं कितना सतर्क हूँ। मैंने केवल उन्हीं बालकों और युवाओं को लिया है जो कसरत करते हैं। जब तक रक्त शुद्ध है तब तक कोई रोग छू नहीं सकता। ये भी देख रही हो कि मैं नीम के काढ़े और पत्ती का कितना उपयोग करता हूँ। टोडर बोले, राम जाने ये महामारी कब तक चलेगी, अभी तो इसका अंत नहीं दिखता। अरे 4 दिन में गर्मी की ऋतु आते ही महामारी अपने आप चली जाएगी और हनुमान जी की कृपा मानकर नर नारियों का श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा।
राम रूपी नैतिकता का झंडा भूत भावन की इस परम पावन नगरी में एक ही बार असेतु हिमाचल फिर लहराएगा, देख लेना। बेनी माधव गदगद होकर बोले, पंडित गंगाराम जी ने स्वयं एक बार आपकी उस समय की भविष्यवाणी मुझे दिखाई थी। सचमुच शिव की काशी में ही इस बार राम की ज्योति जागी है। बस अब और कोई विशेष बात तो हमारे जीवन में कहने को रह नहीं जाती पुत्र। फिर तो स्वयं तुम लोगों के देखते ही देखते जो तुलसी भाग से भी भोड़ा था, वह राम नाम के प्रताप से गोस्वामी तुलसीदास बनकर पुज रहा है। चलो, आज मैं तुमसे भी उऋण हुआ। हमारी जीवनी कदाचित तुम्हें आस्था के संघर्ष की कथा बनकर प्रेरित करे, तुम्हारा उपकार होगा। किंतु एक बात ज्योतिष तुलसीदास की भी गांठ बांध लो। वो क्या गुरुजी? कालांतर में तुम्हारा ग्रंथ मेरे भक्तों के द्वारा वह न रह जाएगा जो तुम लिखोगे, वो कुछ का कुछ हो जाएगा। हाँ, तुम अवश्य अमर हो जाओगे। गुरुजी के चरणों में श्रद्धापूर्वक मस्तक नवाकर बेनी माधव बोले, अमरता मिलेगी तो मैं देखने नहीं आऊँगा महाराज, किंतु इस जीवन में आपके इस आस्था के महायज्ञ से प्रेरणा लेकर मैं अपने मन की काली छायाओं से मुक्त हो सका तो अपना अहोभाग्य मानूंगा। एक बार अपने भीतर वह मन देखने के लिए तड़प रहा हूँ गुरुजी, जिसकी निर्मलता से परम ज्योति आभासित होती है। आशीर्वाद दें कि इस जन्म में यदि उस दिव्य ज्योति को ना देख पाऊँ तो मेरा मन निर्मल हो जाए। अगर ज्योति को ना भी देख पाऊँ तो भी मेरा मन निर्मल हो जाए। मेरे आस्था दूत की नींव आपके चरणों के प्रताप से दृढ़ हो जाए। संत जी के माथे पर हाथ फेरते हुए बाबा ने स्नेहपूर्वक कहा, होगा, अवश्य होगा। जैसे ठग साहूकार के पीछे पड़ता है ना, वैसे तुम राम जी के पीछे लग जाओ बेनी माधव। उनका प्रसाद तुम्हें अवश्य मिलेगा। सत्य, आस्था और लगन जीवन सिद्धि के मूल हैं। आपके कथा प्रसंग में केवल एक जिज्ञासा और है गुरुजी, आपके मित्र टोडर जी का क्या हुआ? प्रश्न सुनते ही बाबा की आंखें भर आई। कुछ क्षणों के लिए वे भाव विगलित हो गए। फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए राम कहा और कुछ रुक कर बोले, महामारी शांत होने के बाद मैं कुछ समय के लिए मथुरा चला गया था। लौट कर जाना कि कुचाली गोस्वामियों ने मेरे उपकारी को दंड देने के लिए धोखा देकर उसका वध कर डाला था। टोडर ऐसा परोपकारी मनुष्य इस कलिकाल में कम ही देखने में आता है। टोडर के स्मरण मात्र से ही मैं अब आंसू नहीं रोक पाता भैया। बाबा की आंखें फिर छलछला उठी। अध्याय 48। गोस्वामी तुलसीदास जी रोग शैया पर पड़े हैं। उनके सारे शरीर में फुंसियां निकल आई, मवाद की कीलें सी पड़ जाती हैं, शरीर भर से निकलती हैं। आज 4 दिन हो गए, न रातों को नींद आती है न दिन को चैन। बीच बीच में मूर्छित हो जाते हैं। राजा, गंगाराम, कैलाश, जयराम, साहू, स्वर्गीय टोडर के पुत्र और पौत्र, काशी के 2 नामी वैद्य कोठरी के भीतर उन्हें घेर कर बैठे हैं। रामू नीम के उबले पानी से उनके घाव धोता और एक लेप लगाता चल रहा है। झोपड़ी के बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ खड़ी है। लोग उत्सुकतावश मना किए जाने पर भी दरवाजे से झांक कर गोस्वामी जी के दर्शन करते हैं। कभी कभी वे जोर से कराहकर राम राम कह उठते हैं, फिर पीड़ा शांत होने पर मुस्कुरा कर कहते हैं, सुख से दुख भला, जो राम को याद कराता है। दरवाजे से झांकते कई दर्शनार्थियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा उन्हें मुस्कुरा कर देखने लगे। कुछ देर तक टकटकी बांध कर देखते रहे, फिर गर्दन घुमाकर दीवार पर बनी सीताराम की छवि को देखकर हाथ बढ़ाकर कहते हैं, ये भी इनकी असीम करुणा है, असन बसनहीन विषम विषादलीन। कैलाश फड़क उठे, बोले, मित्र, तुम महात्मा तो हो ही, पर खरे कवि हो। वाह 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 वाह। तुलसी मुस्कुराए, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, अब तो 2 होकर भी 2 नहीं रहा कैलाश। कहते कहते फिर एकाएक टीस उठी। आगे कुछ और कहने जा रहे थे कि एकाएक कराहकर राम राम पुकार उठे और फिर अचेत हो गए। आंखों में आंसू भरकर राजा भगत ने गंगाराम से कहा, हमें लगता है अब तो भैया का दर्शन मेला ही रह गया है। हाँ, हमें सच में लगता है अब तो भैया का दर्शन मेला ही रह गया है। गंगाराम ने कुछ न कहकर एक गहरी निसास ढील दी। राजा बोले, भौजी गई, इनके बेटे को भी अपने हाथों से ही मसान में ले गया था और अब ये भी जा रहे हैं, कहकर वे रोने लगे। गंगाराम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अपने हृदय में मेरा भी हृदय देखो राजा, क्या किया जाए, कल संध्या तक इनका मार्केश और है, यह समय बीत जाए तो फिर सब मंगल होगा। राजा टूटे स्वर में बोले, हाँ,
वैसे तो जब तक सांसा तब तक आशा, बाकी क्या कहें। रात में प्राय सन्नाटा हो चुका था। सावन का महीना था। बादल गरज रहे थे। राजा, कैलाश, बेनी माधव और गंगाराम चुपचाप दीवार से टेका लगाए थके हारे बैठे थे। रामू अपने प्रभु जी की चौकी के पास बैठा टकटकी लगाकर उन्हें देख रहा था और तुलसीदास स्वप्न देख रहे थे। हाथ में अर्जी का लंबा कागज लिए तुलसीदास राम जी के महलों की ओर जा रहे हैं। पहले गणेश जी मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर क्रमशः सूर्य, शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट आदि की झलकियां एक के बाद एक खुलती जाती हैं। भीतर की ड्योढ़ी पर खास दरबार के आगे हनुमान जी खड़े हैं। तुलसी उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं और अपनी मर्जी का कागज उनकी ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, इसे राम जी तक पहुंचा दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराकर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की ओर इशारा करके कहते हैं, इनकी स्तुति करो, जगदम्बा को प्रणाम करो। उन्हीं की चिरोरी करने से तुम्हारी विनय पत्रिका साहब की सेवा में पहुंच सकती है। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, माँ के चरणों में नत होते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर मुस्कुराती हैं। हनुमान का मन और भरत का रुख देखकर लक्ष्मण तुलसीदास के हाथ से विनय पत्रिका ले लेते हैं और राम जी के सम्मुख उसे सविनय बढ़ाकर कहते हैं, हे नाथ, इस कलिकाल में भी आपके एक अकिंचन सेवक ने आपके नाम के प्रति अपनी प्रीति और प्रतीति को निभाहा है। गरीब निवास अब इस पर कृपा करें। रामचंद्र भगवान विनीत भाव से हाथ बांध खड़े हुए तुलसीदास को बड़े स्नेह से देखकर कहते हैं, हाँ, मेरे भी ध्यान में बात आई है। ये कहकर राम जी हाथ बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कलम दबा देते हैं। राम जी अपने हाथ से कलम लेकर तुलसीदास की विनय पत्रिका पर सही कर देते हैं। उसी समय आकाश में बादल गड़गड़ा उठते हैं, मानो राम की कर तुलसीदास का जय घोष कर रहे हों। बिजली बार बार कड़क उठती है, मानो राम की भक्ति माया के अंधकार को मिटा रही हो। पानी ऐसे बरसता है जैसे भगत के मन में अविरल राम रस धारा बहती है। राम के पत्रिका पर सही करते ही स्वप्न भंग हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट से तुलसी की आंखें खुल गई। रामू, हाँ प्रभु जी, आज कौन तिथि है? गंगाराम मित्र को बातें करते देख तुरंत बोल उठे, श्रावण कृष्ण तीज, अब तो ब्रह्म वेला आ गई है। तुलसीदास एक क्षण चुप रहे, फिर कहा, पिछले वर्ष रत्नावली आज ही के दिन गई थी। राजा पास आ गए। उनके हाथ पर पोले से अपना हाथ रखकर कहा, अब कैसा जी है भैया? निर्मल गंगा जल जैसा। गाने को जी चाहता है रामू? जी प्रभु जी, आज स्वप्न में मैंने विनय पत्रिका के अंतिम छंद को दृश्य रूप में देखा है। मेरी काव्य स्फूर्ति अंतिम बार उसे अंकित करने को ललक रही है। एक बार मुझे सब जन सहारा देकर बिठा तो दो। झटपट सहारा दिया गया। रामू तत्पर बैठ गया और बाबा धीरे धीरे गाने लगे। मारुति मन रुचि भरत की लखी लशन कही है। अंतिम पंक्ति उन्होंने स्वर खींच कर गाई। उसके पूरा होते ही गर्द हो गई। रामू उनके सिर को सहारा देने के लिए लपका। बेनी माधव तलवे से हिलाने लगे। कैलाश ने नाड़ी पर हाथ रखा और बोले, इन्हें लो भगत जी, जल्दी करो, मेरा यार चला। कहते हुए उनका गला उसी भाव में फिर कहा, राम नाम जस बरनी के, भयो चहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए, अभी तुलसी सोन। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने में पहले से ही रखा हुआ गोबर लेपा। गोस्वामी जी धरती पर ले लिए गए। तुलसी दल से गंगा जल उनके घर घर आते कंठ में डाला गया। सब लोग मौन होकर दृष्टि लगाए बैठे थे। गले की घरघराहट में भी मानो राम शब्द उच्चारित हो रहा था। आंखें एकाएक खुल गई। सबके चेहरों को देखा। दीवार पर हनुमान और सियाराम के चित्रों को देखा। देखते ही रहे। बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उसकी कौंद भीतर तक आ पहुंची। जोर से बरस रहा था मेघ। सबकी आंखें भी मेघों के समान बरस रही थी। श्री रामनवमी, गुरुवार 23 मार्च 1972, रात्रि 9:34 साय। ये थी मानस का हंस की कथा। आज ये कथा पूर्ण हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कथा को सुनने से आपके जीवन में भी भक्ति और आस्था का असीम प्रवाह होगा और आप जीवन की उलझनों से निपटकर सहज भाव से जी पाएंगे, सुख को महसूस कर पाएंगे।
आप सभी जहाँ पर भी मुझे सुन रहे हैं वहाँ पर स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी शुभ कामना के साथ आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।